यूपी नीट काउंसलिंग में थर्ड राउंड को लेकर एक मेजर अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। उसका शेड्यूल भी जारी हो गया है। टोटल सीटें कितनी आने वाली हैं, कट ऑफ क्या रहेगा, पूरी चर्चा आपसे करने वाला हूं। साथ ही साथ राउंड 1 राउंड 2 का कट ऑफ भी आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं हूं डॉक्टर श्लोक। तो थर्ड राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 7 अक्टूबर से लेकर ये 9 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। यहां पर टाइमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो वो विशेषकर आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर सिक्योरिटी मनी और बाकी सारी जो फीस आपको यहां पर सबमिट करनी है वो आपका यहां पर 7 से लेकर आप 9 अक्टूबर के बीच में यहां पर कर सकते हैं। अगेन टाइमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो 10 अक्टूबर को आ जाएगी और उसके बाद चॉइस फिलिंग जो है वो 11 अक्टूबर से लेकर आपकी 15 अक्टूबर तक रहने वाली है। इसके बाद आपका जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो 18 अक्टूबर को आ जाएगा। ज्वाइनिंग की जो डेट रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है, पहले तो ये है आपका 19 अक्टूबर। इसके बाद 21 से लेकर 23 अक्टूबर तक आपके ये एडमिशन यहां पर होने वाले हैं। ठीक है, अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है यहां पर जरा देख लीजिएगा। अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 में अप्लाई नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, आप कर सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आपने राउंड 1 में केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया था, फीस सबमिट नहीं की थी, या राउंड 2 में ऐसा अगर आपके साथ हुआ है, फीस सबमिट नहीं कर पाए, तो यहां फीस सबमिट करके थर्ड राउंड में सीधा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर ऐसे कैंडिडेट में आप आते हैं जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में अलॉटमेंट आ गई थी, उन्होंने यहां अपग्रेड कराया और एडमिशन नहीं लिया, या फिर एडमिशन लेने के बाद आपने रिजाइन कर दिया, तो कुछ फीस है जो आपको वापस से देनी होगी। वो फीस सबमिट करने के बाद आप फिर से यहां पर राउंड 3 में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको ये मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहां पर बात आती है कि भैया इसमें कितनी टोटल सीटें रहने वाली हैं, साथ ही कट ऑफ क्या रहेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी का। तो आइए मैं आपका इस पर बात कर लेता हूं। तो राउंड 2 का पहले मैं फाइनल कट ऑफ आपको बता दूं, ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन यहां पर आपको स्ट्रेटजी बनाने में एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हमने यहां राउंड 1 और राउंड 2 को दोनों को ही यहां कंपेयर करके दिखाया है। जरा अच्छे से यहां पर देखिएगा, कैटेगरी वाइज आपको ये हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। अगेन बता रहा हूं आपको, यहां स्टेट मेरिट लिस्ट है, यहां ऑल इंडिया रैंक, और यहां कितने नंबर पर आपका कट ऑफ रहा है वो हमने लिखा है राउंड 1 का, और ये सारी चीजें राउंड 2 की हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमने प्रिडिक्शन दी थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 1 में जो दिया था, सेम वहीं पर जाकर लगभग उसके आसपास आपका कट ऑफ रुकी थी, और राउंड 2 में भी सेम वही देखने को मिला है। आइए मैं आपको राउंड 2 का दिखा दूं। यहां पर देखिए, ये है आपका एससी और एसटी का, आप देख सकते हैं यहां पर। तो मैंने लास्ट राउंड तक आप यहां पर अप्लाई करते रहिए, आपको बिल्कुल भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप यूपी में एससी कैटेगरी में 2 लाख रैंक तक हैं, अप्लाई करिए। 6.5 लाख या 6 लाख रैंक तक अगर आप हैं एसटी कैटेगरी में, तब भी आपको यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको यहां लास्ट राउंड तक उम्मीदें मिल जाएगा कॉलेज। यहां स्पेशली मैं आपसे बात कर लेता हूं, एससी एसटी के बाद ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस में क्या कहानी रहने वाली है। तो यहां आप राउंड वाइज पहले कट ऑफ को समझ लीजिए। यहां राउंड 2 में अगर ओबीसी की मैं बात करूं, तो ये जो इस समय जो रहा है कट ऑफ वो रहा है 3472। ये स्टेट मेरिट लिस्ट आपको बता रहा हूं, स्टेट मेरिट लिस्ट ही इंपॉर्टेंट है। और इस स्टेट मेरिट लिस्ट पर जो आपकी ऑल इंडिया रैंक रही थी वो रही थी 28,416। ये ओबीसी का है। हमने अच्छा क्या प्रिडिक्ट किया था, यहां 3472 ये कट ऑफ गया है, और हमारा प्रिडिक्शन ये वाला था कि 3308 पर जाकर आपकी कट ऑफ रुकेगी। यहां पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का भी 3476 रहा है, और हमने जो प्रिडिक्ट किया था वो 3293 के करीब, लगभग ऑलमोस्ट 3300 के करीब यहां पर हमने किया था। इसी तरीके से जनरल कैटेगरी में 3133 जो हमने किया था, और यहां 3264 पर आप गया है। कितना करीबी मामला है देख सकते हैं, और इस पर इनकी ऑल इंडिया रैंक क्या रही है ये आप देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमने यहां पर राउंड 1 में क्या रही है स्टेट मेरिट लिस्ट, वो भी है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई थर्ड राउंड में क्या कट ऑफ जाने वाला है, ये भी यहां पर बता दीजिए। तो आइए मैं आपको दे देता हूं, ये जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा अगर खुद से काउंसलिंग करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या है, सबसे पहले तो भाई प्राइवेट वाले बच्चों के लिए यहां पर देख लें कि 50 सीटें जो गोरखपुर वाला नया कॉलेज है,
योगी आदित्यनाथ जी का, उनमें 50 सीटें और बढ़ गई हैं यहाँ पर। और गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी जो सोनभद्र वाला है उसमें सीधे सीधे 85 सीटें आ रही हैं, 100 सीटें बढ़ी हैं, 15 सीटें ऑल इंडिया में चली गई, 85 सीटें यहाँ पर आ रही हैं। तो अब इन 85 सीटों के बढ़ने से कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए यहां अभी तक क्या देखा गया है यूपी में कि राउंड 1 में जो कट ऑफ जाता था उस बेसिस पर राउंड 2 का कट ऑफ हाई जाता था। अगर मान लो 20,000 राउंड 1 का कट ऑफ चला गया तो 18,000 राउंड 2 का रहेगा, उससे कम ही रहेगा, 20,000 से इससे ज्यादा नहीं जाता था। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि लगातार कट ऑफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। राउंड 1 का कट ऑफ जितना था उससे कहीं ज्यादा रैंक पर आपका राउंड 2 जाकर रुका है। तो राउंड 3 में भी इस बार ऐसे होने वाला है। क्यों हो रहा है ऐसा? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि हर राउंड में नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। पिछले राउंड में 5 आए थे, उससे पहले 7 आए थे आपके। अब जो है एक और कॉलेज आया है और इस वजह से थर्ड राउंड का भी जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर यहां पर जाने वाला है। मैं स्टेट मेरिट लिस्ट पर हमेशा बात करता हूं और उसी वजह से हमारा जो प्रिडिक्शन है वो 100% करेक्ट रहता है। अब आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो आप ये मानकर चलिए जो सेकंड राउंड का स्टेट मेरिट लिस्ट पर रुका है कट ऑफ, उसमें कम से कम 420 से लेकर 680 स्टेट मेरिट लिस्ट का यहां पर डिफरेंस आने वाला है। ये मैं तब बता रहा हूं जब आपकी केवल 85 सीटों को ध्यान में रखते हुए कि इतना तो डिफरेंस आएगा ही आएगा स्टेट मेरिट लिस्ट में। अब इन स्टेट मेरिट लिस्ट पर क्या रैंक रहने वाली है वही आपका ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर कट ऑफ हो जाएगा। अगर आपको जाननी है, हाँ, अगर आप 30,000 के करीब बैठे हुए हैं, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं, तो ऑल इंडिया कोटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर भी आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर टोटल सीटों की बात अगर मैं करूं, देखिए ये तो आपकी नई सीटें हुई, और कितनी सीटें आने वाली हैं? तो भाई यूपी में अभी एडमिशन चल रहे हैं राउंड 2 के, ये 5 अक्टूबर तक आपके रहेंगे। एक पूरी एनालिसिस आपको मिल जाएगी 5 तारीख को ही शाम तक। जितने भी एडमिशन होंगे, जितने रिजाइन होंगे, वो सारी चीजें आपको टोटल कैलकुलेट करके हमारी टीम बना देगी। उस एनालिसिस के बेसिस पर भी मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा जिससे थर्ड राउंड में और क्लैरिटी आपको मिल जाए कि किस रैंक तक कॉलेज अलॉट हो सकता है, कितनी सीटें आ रही हैं, क्या आ रही हैं, वो सब आपको हमारे टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए। कोई सवाल अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल इंडिया का कट ऑफ क्या रहने वाला है इस पर भी जल्दी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए उन बच्चों के साथ जो यहां पर यूपी राउंड 3 में अप्लाई करने जा रहे हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।